डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 15 जिसका नाम है कदम्ब का पेड़। कदम्ब का पेड़। ये देखिए, ये कदम्ब का पेड़ है। कदम्ब का पेड़ ऐसे होता है। कवित्री ने अत्यंत सरल शब्दों में माँ का प्यार और बच्चे की चंचलता को दर्शाने की कोशिश की है। ये जो कविता है, इसमें जो कवित्री होती है ना, कवित्री क्या होती है? जो ये कविता जिसने लिखी है, लेडीज़। जैसे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, और कवित्री कौन होती है? लेखिका, यानी कि कवित्री। ये कविता जिसने लिखी है वो कौन है? कवित्री। अगर ये जेंट्स लिखता, आदमी लिखता है तो क्या होते हैं? कवि। अभी ये किसने लिखी है? लेडीज़ ने, औरत ने, तो ये कौन है? कवित्री ने अत्यंत सरल यानी बहुत आसान ही शब्दों में माँ का प्यार, कि माँ अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है, जो ये माँ है अपने बच्चों को कैसे प्यार करती है, बड़े ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। कि माँ का प्यार और बच्चे की चंचलता को दर्शाने की कोशिश की है, कि माँ बच्चे को कितना प्यार करती है और बच्चा कितना चंचल यानी शैतान, नटखट है, नोटी है, कि मम्मा को कैसे परेशान करता है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बच्चा अपनी माँ से बोलता है, यानी कहता है कि माँ, ये जो कदम्ब का पेड़ है, अगर ये यमुना के किनारे पे होता, तीरे क्या होता है? किनारे होता, यमुना तीरे, तीरे यानी कि नदी का किनारा। यदि ये कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। आपने कृष्ण भगवान देखे हैं ना, लेकिन बच्चा मन में कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि अगर ये कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं उस पर बैठ जाता और कन्हैया, कृष्ण भगवान देखे ना, देखो बांसुरी बजाते हैं, तो कृष्ण कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देते यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम्ब की डाली। डाली यानी कि टहनी, ये जो शाखा है, ये डाली पर बच्चा देखो बैठा है, तो किसी तरह ये जो कदम्ब के पेड़ की डाली है, कैसे भी ये रियल नहीं है, ये मन में कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि माँ, ये कदम्ब का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता और इस पर मैं बैठकर कन्हैया बनता धीरे धीरे और कृष्ण भगवान बन जाता। कृष्ण देखे ना, कान्हा, यदि तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी ले देती तो, और ये जो कदम्ब की डाली है ये नीचे आ जाती और पेड़ की शाखा नीचे आ जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पे चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से बांसुरी बजाता। अम्मा 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 कह बंसी के स्वर स्वर यानी कि आवाज़ में तुम्हें बुलाता, कि माँ, मैं चुपके से आ जाता, यानी छुप छुप के आता, चुपके यानी छुप छुप के आता, उस नीची डाली से, उस टहनी से, उस जो नीचे डाली है उससे ऊपर पेड़ पर मैं, नीचे डाली होती और ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता और इन घने पत्तों में छुप जाता। फिर इस पेड़ पर बैठकर मैं एक बांसुरी बजाता और अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें, यानी अम्मा अम्मा कहता और बंसी की आवाज़ पर यानी कि आवाज़ में तुम्हें बुलाता। सुन बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता।
सुन, वो बच्चा अपनी माँ को कह रहा है, अम्मा को कह रहा है, ये जो बच्चा है वो अपनी माँ को बोल रहा है कि सुन मेरी बंसी को तुम माँ इतनी खुश हो जाती। देखिए कि मेरी बंसी की आवाज़ को सुनकर माँ तुम इतनी खुशी हो जाती, यानी हैप्पी हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक आती, कि अपने घर में सब काम को छोड़कर मुझे देखने तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। बच्चा भी कहीं शैतान नहीं है, वो भी बोल रहा है कि देखो इस पेड़ पे छुप जाएगा वो, ये कितने हरे भरे पत्ते हैं, कि जब उसकी माँ सारा काम छोड़कर बच्चे को देखने आती है तो वो बांसुरी बजाना बंद कर देता है और इस घने पेड़ के अंदर छुप जाता है, पत्तों में छुप जाता है। तुमको आता देख बांसुरी मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर फिर धीरे से बांसुरी बजाता। कि पत्तों में जो लीव्स होते हैं ना, उनमें छिपकर फिर मैं बांसुरी बजाता, फिर चुप हो जाता, फिर छिप जाता और अपनी मम्मी को परेशान करता। तो उसकी मम्मी उसको डांटती है। आपकी मम्मी आपको गुस्सा करती है ना, जैसे आपका मम्मा आपको कैसे गुस्सा करती है, ऐसे गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। गुस्सा होकर उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है नीचे आ जा। पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। गुस्सा होकर उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। बच्चे को देखो, माँ गुस्सा करती है, ये माँ गुस्सा कर रही है और अपने बच्चे को गुस्से से डांट रही है। कहती है कि चुपचाप से नीचे आ जा, आप पेड़ पे चढ़ोगे तो आपकी मम्मा आपको कैसे डांटेंगी। तो उसकी मम्मा भी उसको ऐसे डांट रही है कि चुपचाप पेड़ से आ जा, नहीं तो तू गिर जाएगा। लेकिन बच्चा माँ की डांट को नहीं मानता और इससे माँ डर जाती है, कहीं मेरा बच्चा डर कर गिर ना जाए। तो उसकी माँ उसे फिर जब वो बच्चा नहीं उतरता उसकी डांट से, तो उसकी माँ उसको हंसकर प्यार से बुलाती है कि मेरे मुन्ना राजा यानी मेरे बच्चे, तू नीचे उतर जा, नीचे उतरो मेरे भैया, के मेरे बच्चे मेरे भाई तू नीचे आ जा। हंसकर कहती मुन्ना राजा कि मेरे मुन्ना तू नीचे आ जा, मेरे बच्चे तू नीचे आ जा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। उसकी माँ बच्चे से कहती है कि नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, कि तुम्हें बहुत सारी मिठाई स्वीट्स दूंगी, नए खिलौने टॉयस दूंगी, तुम्हें माखन दूंगी, मिश्री यानी शाकर दूंगी, तुम्हें दूध मिल्क दूंगी, मलाई दूंगी, सब कुछ दूंगी, पर तुम नीचे आ जाओ। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पे चढ़ जाता, एक बार माँ कह फिर पत्तों में छिप जाता। बच्चा बहुत नोटी होता है, शैतान होता है और वो चुपके से टहनी पे चढ़ जाता है, फिर एक बार बांसुरी बजाता है और इन सभी पत्तों में, लीव्स में वो छुप जाता है। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय यानी कि माँ का दिल, माँ का जो दिल होता है, हृदय होता है, वो विकल यानी बेचैन हो जाता। माँ का दिल बेचैन हो जाता है कि कहीं मेरा बच्चा गिर जाए तो इसको चोट ना लग जाए। तो माँ का दिल बहुत परेशान हो जाता है और बच्चा इतना शैतान है कि वो और पेड़ की ऊपर टहनी पर चढ़ जाता है और पत्तों में छिप जाता है और माँ उसको बहुत बुलाती है, पर वो नीचे उतर कर नहीं आता। और उसकी माँ का हृदय यानी उसकी माँ का दिल बहुत विकल यानी परेशान हो जाता है, उसका दिल दुखी हो जाता है कि कहीं मेरा बच्चा गिर गया तो उसे चोट ना लग जाए। तुम आंचल पसार कर अम्मा, देखिए आंचल, ये आंचल है, देखो ये आंचल, उसकी जो माँ है वो ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रही है। देखो आंचल पसार रही है ना, कि तुम आंचल यानी कि पल्लू पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से विनती करती बैठी आंखें मीचे, कि तुम
ईश्वर से अपना पल्लू पसार कर भगवान से विनती कर रही हो पेड़ के नीचे, ईश्वर से विनती यानी प्रार्थना करती हो, आंखें मीच कर। जो उसकी माँ है वो अपना साड़ी का पल्लू पसार कर यानी कि आंचल पसार कर भगवान से विनती करती है आंखें मीच कर कि तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। कि तुम्हारा जो पल्लू है, जब तुम पल्लू पसार कर भगवान से ईश्वर से विनती कर रही थी आंखें मीच कर, तो तुम जब भगवान का ध्यान कर रही थी आंखें मीच कर, तो मैं धीरे धीरे से पेड़ के नीचे उतरता और तुम्हारे पल्लू के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती। तुम घबराकर, तुम फिर जो घबरा जाती है, डर जाती है ना उसकी माँ, तो वो अपनी आंखें खोलती है और फिर वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। और जब अपने मुन्ना राजा को अपनी गोदी में ही पाती, वो माँ जब घबराकर आंखें खोलती है फिर वो अपने मुन्ना राजा को देखकर खुश हो जाती है। और मुन्ना राजा कहाँ होता है? उसकी गोदी में, अपनी गोदी में देखकर वो खुश हो जाती है। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। बच्चा अपनी माँ को कहता है कि इस तरह हम कुछ खेला यानी कुछ खेलते धीरे धीरे। माँ कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे, अगर माँ ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता। देखिए इसमें माँ और बच्चे के प्यार को दर्शाया गया है कि जो ये माँ है वो अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। कि कहीं बच्चा पेड़ पर चढ़ गया है, कहीं बच्चे को लग ना जाए, बच्चे को कुछ हो ना जाए, जब बच्चा ठीक ठाक आ जाता है माँ उसको देखकर बहुत खुश होती है। यह जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। वो किसने लिखी है? बड़ों के आगे क्या लगाते हैं? श्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। किसने लिखी है? श्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसकी लेखिका कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। थैंक यू वेरी मच।